साथियों नमस्कार। बीपीएससी प्रधान शिक्षक अभ्यर्थी को बहुत ही बेसब्री से इंतजार था कि फाइनल आंसर की कब आएगा। वो फाइनल आंसर की आ चुका है। आप सभी ने मिला भी लिया होगा। अब है कि कौन सा प्रश्न के उत्तर को आयोग ने बदला है, परिवर्तन किया है, कौन से प्रश्न को डिलीट किया है और कितने प्रश्न को डिलीट किया है। आखिर डिलीटेड प्रश्न, डिलीटेड क्वेश्चंस का क्या नंबर जुटेगा या नहीं जुटेगा, मेरिट कितने नंबर पर बनेगा और कट ऑफ क्या रहेगा, रिजल्ट कब आएगा, इन सारी बातों की जानकारी हम लोग लेंगे। तो देखिए, बिहार लोक सेवा आयोग ने फाइनल आंसर की जारी कर दिया है और इसी के रेफरेंस में एक लेटर भी है। वो लेटर है कि दिनांक 28/6/2024 को आयोजित विज्ञापन संख्या 26/2024 के अंतर्गत प्रधानाध्यापक प्रतियोगिता परीक्षा के विषय जनरल स्टडीज एंड बीएड के सीरीज ए बी सी एंड डी, ये प्रधानाध्यापक के लिए है, तथा दिनांक 29/6/2024 को आयोजित विज्ञापन संख्या 25/2024 के अंतर्गत प्रधान शिक्षक प्रतियोगिता परीक्षा के विषय जनरल स्टडीज एंड डीएलएड के सीरीज ई एफ जी एंड एच के प्रदर्शित औपबंधिक उत्तर पर उम्मीदवारों से आपत्तियों पर विषय विशेषज्ञों की समिति द्वारा समीक्षा की गई। जब प्रोविजनल आंसर की जारी किया गया था और उस समय आप सभी को आपत्ति दर्ज करने का मौका भी दिया था, सभी ने किया भी, तो उसके समीक्षोपरांत विषय विशेषज्ञों की समिति द्वारा तैयार किए गए अंतिम आदर्श उत्तर दिनांक 29/8/2024 से आयोग के वेबसाइट पर उपलब्ध है। अब है कि कौन सा प्रश्न और कितने प्रश्नों का उत्तर जो है वो बदला गया है। तो मैं बता दूं कि कुल जो है वह 6 प्रश्न, 6 क्वेश्चंस का आंसर जो है वो चेंज किया गया है आयोग के द्वारा, और 2 प्रश्न है, 2 क्वेश्चन है जिसको कि क्या किया गया, डिलीट किया गया। क्या किया गया, डिलीट किया गया। अब कौन कौन सा पहले प्रश्न है बारी बारी से देख लेते हैं कि कौन 6 प्रश्न है जिसका कि आयोग ने उत्तर चेंज किया है, बदला है। फिर हम लोग कौन सा प्रश्न है जिसको डिलीट किया है, डिलीटेड क्वेश्चन का फिर क्या होगा, वो मार्क्स, उस पर मार्क्स उसका जुटेगा नहीं जुड़ेगा, किस प्रकार से मेरिट बनेगा, उस पर भी बात करेंगे। तो आइए देखते हैं। पहला जो प्रश्न है वह ये प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र तीनों राज्यों से गुजरता है। इसका जो है पहले जवाब दिया था आयोग ने ई नंबर, लेकिन फाइनल जो आंसर है वो डी नंबर है, और सही भी है कि NH3 जो है वो तीनों राज्यों से होकर के गुजरता है। चलिए आगे देखते हैं। आगे का जो प्रश्न है वह है कि निम्नलिखित संसद को उसके संबंधित देशों से सुमेलित करें, दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुने। तो इसमें जो है आयोग ने पहले जो जवाब दिया था, पहले आंसर सही ठहराया था बी नंबर को, इसको, लेकिन फाइनल में ई नंबर कह रहा है कि उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका कारण है, देखिए इसका जो रीजन
आयोग ने दिया है वह है कि ऑप्शन ई इज द करेक्ट आंसर। द नेम ऑफ पार्लियामेंट ऑफ नेपाल इज फेडरल पार्लियामेंट विच इज नॉट इन एनी ऑप्शन। फेडरल पार्लियामेंट किसी भी विकल्प में नहीं है, इसलिए इसका आंसर होगा उपर्युक्त में से कोई नहीं। ये इस प्रश्न का भी आयोग ने आंसर बदला है। आगे देखते हैं, आगे जो है वो है प्रश्न कि वर्धा में सत्याग्रह आश्रम को किसने स्थापित किया? महात्मा गांधी, विनोबा भावे, आचार्य कृपलानी, जमनालाल बजाज और सरोजिनी नायडू। तो देखिए, पहले जो आंसर प्रोविजनल में आयोग ने दिया था वो ए महात्मा गांधी को सही माना, और फाइनल आंसर की आने के बाद अंतिम रूप से विनोबा भावे को सही माना, और आयोग ने लिखा भी कि ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। विनोबा भावे फाउंडेड सत्याग्रह आश्रम एट वर्धा इन 1921, और ये रेफरेंस जो वेबसाइट कह रहा है कि जमनालाल बजाज फाउंडेशन से ये आंसर लिया गया, और वहां पर अंतिम रूप से कमिटी जो है वो ये निर्णय पर पहुंची कि विनोबा भावे सही आंसर होगा। आगे आइए, एक प्रश्न है जिसको देखिए कि निम्नलिखित में से किसके अनुसार सभी शिक्षक शिक्षा संस्थानों को आदेशात्मक मान्यता प्राप्त की जानी चाहिए? तो आयोग ने पहले जो प्रोविजनल आंसर जो दिया था वो ए नंबर को सही माना था, भारत की गुणवत्ता परिषद। लेकिन फाइनल आंसर जो कमिटी के द्वारा बदला गया, वो जो निर्णय लिया गया वो बी नंबर है, और बिल्कुल सही है, राष्ट्रीय निर्धारण तथा प्रत्यायन परिषद, नेक। ये जो आंसर है ये बिल्कुल सही है, आयोग ने इसे ही माना है। और ये भी जान लीजिए, अब जो आंसर आ गया फाइनल आंसर की, इसमें अब कोई परिवर्तन होने वाला नहीं है। अब है एक प्रश्न है कि व्यावसायिक चिकित्सा के अंतर्गत निम्नलिखित में से क्या नहीं आता है? शारीरिक चिकित्सा, मानसिक स्वास्थ्य संबंधी चिकित्सा, उपयुक्त व्यवसायों में स्थापन, वाणी चिकित्सा और उपयुक्त में से कोई नहीं। तो पहले आयोग ने बी नंबर को सही माना था, लेकिन फाइनली जो है वो जो आंसर आया वो आया कि उपयुक्त व्यवसायों में स्थापन। ये आयोग की कमेटी ने अंतिम रूप से इस आंसर को सही ठहराया है। चलिए आगे देखते हैं, पीईआरटी का विस्तृत रूप क्या है ना? पीईआरटी का विस्तृत रूप क्या है? तो प्रोविजनल आंसर जो जारी किया गया था उसमें यह कहा गया था प्रोग्राम ऑफ इवैल्यूएशन रिव्यू टेक्निक, ये सही माना था। लेकिन फाइनल जो आंसर है उसमें कमिटी द्वारा जो निर्णय लिया गया कि उपर्युक्त में से कोई नहीं, उपर्युक्त में से एक से अधिक, यानी ई नंबर विकल्प को सही माना गया है। चलिए अब आते हैं हम लोग डिलीटेड प्रश्न पर। तो हम लोग पहले भी चर्चा कर चुके हैं कि 2 क्वेश्चन को डिलीट किया है आयोग ने, यानी क्वेश्चन को ही डिलीट कर दिया, हटा दिया। पहला प्रश्न यह है कि निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए, और इसमें जो है क्या कह करके हटाया है तो उसका कारण भी देख लीजिए कि जो है यह है कि द क्वेश्चन इज रॉन्ग बिकॉज द
नेम ऑफ अबुल फजल इज रॉन्गली स्पेल्ड एज अब्दुल फजल। होना क्या था? अबुल फजल। और देखिए क्वेश्चन में क्या कर दिया? अब्दुल फजल। हिंदी में भी बोथ इन इंग्लिश एंड हिंदी, दोनों ही क्वेश्चन में हैंस द कैंडिडेट्स कैन नॉट चूज एनी ऑप्शन करेक्टली। अब देखिए आयोग क्या करती है, हिंदी में अगर कोई जो है मीनिंग या स्पेलिंग गलत होता है तो इंग्लिश को वो सही मानती है। लेकिन यहां पर क्या हुआ कि इंग्लिश प्रश्न और हिंदी प्रश्न दोनों में ही होना चाहिए था क्या? अबुल फजल। टाइप क्या हो गया? अब्दुल फजल। इसलिए इस प्रश्न को क्या किया? आयोग ने डिलीट कर दिया, प्रश्न को ही गलत मान लिया। चलिए आगे देखते हैं। एक प्रश्न और है और यह है कि निम्नलिखित में से कौन सा कारक पाठ्यक्रम परिवर्तन को प्रभावित करता है? ज्ञान में वृद्धि, शिक्षकों की आवश्यकताएं एवं आकांक्षाएं, जॉब प्लेसमेंट, सक्षम शिक्षकों की उपलब्धता और प्रौद्योगिकी परिवर्तन। पहले जो है आयोग ने ज्ञान में वृद्धि को सही माना, लेकिन जब आपत्ति आप लोगों ने दर्ज किया तो कमिटी, जो विषय विशेषज्ञ कमिटी के द्वारा यह निर्णय लिया गया कि इसका जो आंसर होगा वो 1 से अधिक होगा और वो विकल्प में नहीं है 1 से अधिक। इसलिए इस प्रश्न को भी आयोग ने क्या किया? गलत मान लिया, यानी कि डिलीट कर दिया। अब सवाल उठता है कि 2 प्रश्न डिलीट हो गया तो क्या इसका नंबर जुटेगा? क्या मेरिट प्रभावित करेगा? सबों के साथ क्या होगा? इस तरह का प्रश्न बहुत सारे साथियों का फोन कॉल्स के माध्यम से भी पूछा जा रहा है। तो आइए देखिए, जब डिलीट हो गया, कुल परीक्षा कितना का हुआ था? 150 मार्क्स का। जब 2 क्वेश्चन ही गलत आयोग ने ठहरा दिया तो ये 2 नंबर जो है, 2 अंक जो है, 2 मार्क्स जो है वो घट जाएगा और अब जो मेरिट बनेगा 148 पर। क्योंकि वो आयोग ने क्या किया? क्वेश्चन को ही डिलीट कर दिया। एक बात हो सकता है कि सारे कैंडिडेट को, एक तो संभावना है कि 2 मार्क्स सबका कम हो जाए, ज्यादा संभावना यही है, या 2 मार्क्स सबको दे दिया जाए, है ना, यानी -2 या फिर +2, इसी का संभावना है। इसकी संभावना बहुत कम है, 2 मार्क्स घटेगा सबको और 148 पर ही मेरिट बनेगा। कारण ये प्रश्न ही डिलीट कर दिया गया है। अब आगे आइए कि 2 प्रश्न डिलीट हुआ, है ना, और 6 प्रश्न जो है वो उत्तर उसका चेंज हो गया। तो अब कट ऑफ क्या होगा? कट ऑफ क्या होगा? जो सबसे बड़ा सवाल हम लोगों के सामने है। सबके जहन में यह प्रश्न उठ रहा है बार बार कि आखिर कट ऑफ क्या रहने वाला है, क्या हमारा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। तो मैं बता दूं स्पष्ट रूप से कि कुल 1,21,000 अभ्यर्थियों ने परीक्षा फॉर्म आवेदन भरा था, एप्लीकेशन डाला था। इसमें से लगभग 1,10,000 लोगों ने परीक्षा में भाग लिया और इसमें से आधे से अधिक लोग क्वालिफाई नहीं करेंगे, यानी कि नहीं क्वालिफाई करने वालों की संख्या 60,000 है। तो क्वालिफाई करने वाले लोग कितने बच गए?
50,000 और इसी 50,000 में आपका लड़ाई है। और इस 50,000 में भी मैं बता दूं कि 50 से 60 मार्क्स लाने वाले इसमें से 50% यानी 25,000 लोगों का जो मार्क्स है वो 50 से 60%। तो हम लोग क्या चर्चा कर रहे थे कि 50 से 60 मार्क्स लाने वाले की संख्या 25,000 है। अब देखिए सीट कितना है, टोटल नंबर ऑफ सीट 40,247 और इसमें से 25,000 लोग 50 से 60 अंक ला रहे हैं और रेस्ट जो 25,000 हैं वो 60 मार्क्स से ऊपर ला रहे हैं। तो इस चर्चा से हम लोग इस निष्कर्ष पर निकल रहे हैं कि कम से कम कट ऑफ बहुत अधिक जाने वाला नहीं है। कट ऑफ बहुत अधिक जाने वाला नहीं है, ये दिमाग में सब लोग रख लीजिए। बहुत सारे साथी फोन कॉल्स के माध्यम से, चर्चा के माध्यम से कहते हैं कि सर कट ऑफ क्या जाएगा। मैं फिर से एक बार कह देता हूं कि कट ऑफ बहुत अधिक जाने वाला नहीं है, इसलिए कि आपका जो है कैंडिडेट कितना पास कर रहा है 50,000, सीट कितना है 40,247। तो इसी से अंदाजा लगा लीजिए आप सभी विद्वान शिक्षक भाई बहन कि बहुत अधिक कट ऑफ जाने वाला नहीं है। एक अनुमानित कट ऑफ जो हमने तैयार किया है वो आपके समक्ष है और ये जो देख रहे हैं इसमें प्लस माइनस 3 अंक रख लीजिए, कम से कम 2 से 3 अंक रख लीजिए। जनरल का जो मेल का कट ऑफ होगा वो 68 प्लस माइनस 3 और इससे नीचे जाने का ज्यादा संभावना है लेकिन ऊपर बहुत कम। वहीं जनरल फीमेल की बात करिए तो 58, इसमें भी प्लस माइनस 3 कर लीजिएगा। EWS 65 प्लस माइनस 3, फीमेल का 56, EWS में प्लस माइनस 3, BC का मेल कैटेगरी में 63, इसमें भी प्लस माइनस 3 और यही फीमेल की अगर बात करें तो 54। फिर अगर EBC की बात करते हैं, EBC मेल में तो 58 प्लस माइनस 3 और फीमेल में 52। अब रही बात SC ST और PH दिव्यांग जन के लिए, तो वो क्वालिफाई कर रहे हैं तो उनका होगा, है ना। महिला में भी अगर क्वालिफाई करेंगे तो होगा। एक बात की चर्चा में और करना चाहूंगा कि 40,247 कुल पद हैं जिसमें कि 14,093 पद जो है वो महिलाओं के लिए और रेस्ट 26,000 पद जो है वो पुरुषों के लिए। 26,000 प्लस आएगा, इसमें से 40,247 में से अगर इतना घटा देंगे जो रेस्ट बचेगा वो पुरुषों का सीट है। तो अब यहां एक बात है कि 14,093 सीट जो है महिला परीक्षा कितने दिए हैं 15,000 के आसपास, बहुत ज्यादा नहीं दिए हैं। तो महिला जो क्वालिफाई करेंगे उनका प्रधान शिक्षक बनना तय है। आपका SC ST PH में भी क्वालिफाई जो कर गए उनका प्रधान शिक्षक बनना लगभग तय है, इसलिए बहुत कट ऑफ जाने वाला नहीं है। और जो फाइनल आंसर की आया इसमें से बहुत सारे जो साथी जो संपर्क में हैं, बहुत सारा कमेंट कर रहे हैं, बहुत सारा लोग, मैक्सिमम का मार्क्स कम हुआ है, कुछ लोगों का बढ़ा भी है। अब आइए एक और जो है प्रश्न है सबके मन में कौंध रहा है कि आखिर रिजल्ट कब प्रकाशित होगा।
तो जो हमारे सोर्सेस से हमें जो जानकारी मिली है, आयोग ने 25 सितंबर 2024 तक रिजल्ट प्रकाशित करेगा। कारण है इसका कि 23 सितंबर तक आपका तांती तत्वा जाति जो पहले किसमें थे, वो अप्लाई जो फॉर्म भरे थे वो एससी में भरे थे, लेकिन माननीय सुप्रीम कोर्ट के न्याय निर्णय के आलोक में वो ईबीसी में फिर से भर रहे हैं अपने आप को साइट पर कि हम ईबीसी हैं। इसके चलते 23 सितंबर तक तो रिजल्ट नहीं आएगा, उसके बाद 24-25 तक रिजल्ट निश्चित रूप से आएगा। जो लोग चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर और लाइक जरूर करें। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।